चुनावी कारवां, वोटर की बात सीधे आपके साथ। पूरा क्षेत्र अस्त व्यस्त है। पूरा क्षेत्र नहीं, पूरा शहर स्मार्ट सिटी ने सारे उदयपुर की ऐसी की तैसी कर दी है। पारस सिंघवी जी जो कह रहे थे कि मैं उप सभापति रहा और मैंने स्मार्ट सिटी का नंबर 1 प्रायोरिटी का काम कराया। आप जनता के अंदर हर गली में घूमो, इतनी जनता परेशान है। इवन कि मैं रोड ठेकेदार को फोन कर रही हूँ, मेरी गली में इतने बड़े बड़े खड्डे हो रहे हैं। आपने कौन सा अच्छा काम करा है? कौन सा स्मार्ट सिटी का आपने अच्छा काम करा है? ढक्कन खुल रहे हैं, सड़कों पे लोग जा नहीं रहे, एक्सीडेंट से परेशान हो रहे हैं और खड्डे हो रहे हैं। हमने भी बहुत खुशी हुई थी जब मेरे कार्यकाल में इसका सिलेक्शन हुआ था स्मार्ट सिटी में। हमें भी बहुत खुशी हुई थी कि हम भी स्मार्ट हो जाएंगे, हमारा शहर स्मार्ट हो जाएगा। सिटी तो स्मार्ट नहीं हुई, नेता और बड़े अधिकारी जरूर स्मार्ट हो गए, उनके जो बैंक बैलेंस है वो स्मार्ट हो गए। यहाँ पे जो है ना, आप हल्का सा गीला होने के बाद में जो स्मार्ट सिटी का काम हुआ ना, लोग स्लीप हो गए और लड़कियां लेडीज गिरती है ना, हम देखते हैं रोज। बहुत असुविधा है इसके लिए कि इसमें बहुत बड़ा झोल हुआ है। आप देखो किसी भी जगह बड़ी बड़ी गाड़ियों पे जाओ, रोड ऐसे हैं जैसे कंगना रनौत की जीबान फिसलती है वैसे गाड़ियां फिसलती है। बेचारे गरीब लोगों को आपने उजाड़ दिया। हर जगह बेचारे गरीब लोग आज बरसों से अपना थैले रुजक रोटी खा रहे हैं, उनको आपने हटा दिया। उनकी बददुआ कितनी लग रही है, उनको तो नहीं हटाना चाहिए कम से कम। मुखर्जी चौक को स्मार्ट सिटी के अंदर लेके और उसका देख लो, वहाँ मसाणा मंडी हो गई है। स्मार्ट सिटी के चक्कर में ये मुखर्जी चौक सब्जी मंडी, नो वेंडिंग जोन उनमें 10 थैले खड़े हैं, 10 थैले खड़े हैं। उनका क्या है? आप यहाँ जाओ इधर कालाजी गोराजी की तरफ, 5-5, 6-6 फीट उसकी लकड़ी की टाटियां लगा के उन्होंने अतिक्रमण कर रखा है। किस लिए? ये अतिक्रमण नहीं है। जो अतिक्रमण है उसको हटाओ और गरीबों की बददुआ मत लो, वरना तुम तो चले जाओगे, आने वाली पीढ़ियां तुम्हारी सड़ेंगी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है एवी फाइनेंस एंड कंसल्टेंसी। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान न्यूज। इस वक्त हम लोग जीणी रेत चौक में हैं। वार्ड नंबर 22 कहलाने वाला ये इलाका, यहाँ का जनमन क्या कहता है, यहाँ के जन नेता क्या चाहते हैं, कैसा खेवनार चाहती है जनता। यहाँ पर जो है पूर्व पार्षद अलग अलग वार्डों से आ रहे हैं, क्योंकि 2-3 वार्डों में इलाका बढ़ चुका है। तो पूर्व पार्षदों की भी लंबी फहरिस्त हमारे साथ है। साहू साहब भी हमारे साथ हैं, गौरव प्रताप जी भी हमारे साथ हैं, नजमा जी भी पूर्व पार्षद प्रत्याशी है और साथ में चंचल जी भी हमारे साथ है। जनता से जानेंगे, जनता से संवाद करेंगे, जन नेताओं से जानेंगे आखिर क्या क्या कार्य यहाँ पर अधूरे रहे। तो सबसे पहला सवाल चंचल कुमार जी आपसे, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष के पद से लेकर मंडल अध्यक्ष, पार्षद प्रत्याशी और मीडिया का पूरा कार्यभार संभालने वाले व्यक्तित्व आप हैं। क्या लगता है कि इस पूरे क्षेत्र का आज भी ऐसा क्या अधूरा कार्य आपको लगता है कि यार यहाँ पर ये कार्य होना चाहिए था, जो स्मार्ट सिटी आने के बाद भी नहीं हो पाया? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उदयपुर की जनता का अभिवादन करता हूं और आपका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने वार्डों में जाकर एक आवाज उठाने का प्रयास किया है। एक नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं और इन चुनावों के पूर्व जो समस्याएं रह गई है या जो काम अच्छे हो गए हैं या कोई बाकी रह गए, उन समस्या को उठाकर जनहित में इस काम को करने के लिए आपने जो प्रयास किया उसके लिए मैं आपका साधुवाद हूँ और मैं आपका अभिनंदन करता हूँ मेरे दोनों ही वार्डों की ओर से। हमारा पहले वार्ड 50 था, उधर था, और ये कौन सा था आपका 59, और अभी हमारे भाग नंबर 22 ये हो गया और 23 नंबर वो हो गया वार्ड नंबर। तो मैं खुद भी वार्ड नंबर 22 में आ गया हूँ और हमारा आधा वार्ड 23 के अंदर है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो पार्षदों ने अपने अपने श्रम से करने का बड़ा प्रयास किया और काफी हद तक वो प्रयास में सफल भी हुए। उन्होंने अपनी निगाह भी पूरी बराबर रखी और इस कार्यकाल के दौरान उन्होंने पूरी सजगता के साथ काम किया। अब कुछ चीजें जो रह गई है
जैसे हमारी, मैंने पहले भी बताया था हमारे वार्ड 50 के उस कार्यक्रम के दौरान की, जैसे वो पानी का स्नानागार का काफी समय से पहले खटीगवाड़ा में बनाने का था, फिर सूरजपोल में बनाने का था, फिर अभी भैया ने बताया था कि भाई अपन वहाँ पे बना दिया इस काम को और अगले बहुत समय पूर्ण चालू हो जाएगा। इसी तरह गार्डन वगैरह हैं छोटे मोटे, इनकी जो गार्डन की तैयारी पूरी की है उसके अंदर, लेकिन उसके बावजूद उनमें बैठकर और ढंग से काम करने वाली स्थिति में गार्डन नहीं है। तो गार्डन तो या तो अच्छा बना है, मुखर्जी चौक के अंदर पार्किंग का वो जो बना रखा है, उस पार्किंग के लेके वो सब्जी वालों का इनका ठिकाना रहता है जनरली, उसका क्या आम आदमी का कोई यूज नहीं है, उसके भी हमने बरसों से उसको हटाने की मांग करते रहे, हुआ नहीं है। अभी शायद कोई पुलिस चौकी लग चुकी है और वहाँ पे अमन चैन की ऑटो वालों की समस्या है, वहाँ ऑटो वाले खड़े रहते हैं दुनिया भर के, वो एक्सरे करते रहते हैं। उन एक्सरे की समस्याओं को करते हुए हमको देखना, उनको मतलब कोई आ रहा है ये कैसे जा रहा है, नहीं कैसे जा रहा है, महिलाओं के प्रति अभद्रता करते हैं, बहुत सारे करते हैं। उसको भी है ना अपने को ठीक करना है। और वहाँ पर जो है ना ऑटो जो है ना वो सीमित मात्रा में ऑटो लगे, वो वहाँ लगे यहाँ लगे, जहाँ भी एक सिस्टम से ऑटो लगे, भाई 5 लगे 5 हटे उसके बाद दूसरे और लगे, ऐसा कोई सिस्टम से हो। अगर कोई ऐसी नहीं हो रही है तो हो सकता है, मेरी जानकारी में तो मेरे ये है, उसके बाद भी अगर अच्छा नहीं हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अपने समाज और संगठन सबके लिए अच्छा है। और ये इन टाइप की चीजें हैं थोड़ी सी। बाकी लाइटों का, सड़कों का, नालियों का तो ये पाप कट गया इसके स्मार्ट सिटी के अंदर। स्मार्ट सिटी में जितना काम कर सके उतना पूरा किया। अरे पर मॉनिटरिंग तो आप ही को रखनी थी ना, आप ही की सरकार है, मॉनिटरिंग रखेगा कौन? हम रखेंगे ना। निगम में किसका शासन है? अरे हमारा शासन है, हम रखेंगे, लेकिन हमने भी, अरे तो हमारा क्या प्रतिनिधि तो हमारा होना चाहिए ना वहाँ पे, उस जगह ठिकाने पर। हमारे गौरव भैया ने अपना काम करना था, उन्होंने किया। इधर देवेंद्र जी ने अपना काम करना था, किया। अगर इनकी कोई हमारे पास शिकायत आती या कोई आता है या इनसे हमको सहयोग की कामना करते, तो हम निश्चित रूप से उस बात को आगे बढ़ाने का काम करते। चल राकेश जी, भाई साहब जी सर। आपका मंडल भी लग रहा है जी, क्या देखते हैं इस बार जो है संगठन की दृष्टि से, क्या कांग्रेस यहाँ पर अपनी मजबूत पकड़ बना पाएगी या नहीं? धन्यवाद मयूर जी। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि इस बार कांग्रेस पूरी तरह जुटी हुई हर वार्ड के अंदर मेहनत कर रही है और निश्चित इस बार हमारा बोर्ड बनेगा और हमारा महापौर बनेगा। दूसरा रहा, हमारे जिन क्षेत्र में पार्षदों ने काम किया, जैसे गौरव प्रताप जी ने इस बार जो काम किया है आपके कार्यकाल के अंदर, शिव जी का मंदिर का निर्माण करवाया, यहाँ पे 2 शौचालय बनवाए, महिला शौचालय और दूसरा शौचालय बनवाया, मंडी जो उसको व्यवस्थित करके उसको अंदर शिफ्ट करवा के व्यवस्थित, और दूसरा जो गौशाला का है वहाँ फाटक वाटक लगा के, ये सारा काम हमारे पार्षद महोदय ने यहाँ किया है। दूसरी समस्या जो भी जनता की है वो बार बार आप सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, समझते हैं और तुरंत उसका कार्रवाई करवा देते हैं। और इस बार ये स्थिति है कि जनता का मन बदलाव का है। जनता इस बार चाहती है कि ये बोर्ड चेंज हो और कांग्रेस का बोर्ड बने। दूसरा कि जो भी समस्याएं हर वार्ड में समस्या, जैसे अभी भैया ने कहा वहाँ फोटोग्राफी होती है, तो पार्षद महोदय सामने खड़े हुए हैं, उन्होंने कोई कार्रवाई तो करवाई होगी। अगर जैसे आप बता रहे हैं चंचल जी, तो देवेंद्र जी ने कोई कार्रवाई तो करवाई होगी ऐसी? ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसे वीडियोग्राफी नहीं होती है, और होती है तो उन पर कार्रवाई भी हुई होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए देवेंद्र जी, बड़े एक्सरे खेल रहे हैं, कहीं कार्रवाई कराई आप? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ी सी गलती थी तो हमने पुलिस के माध्यम से शिकायत की, तो वहाँ चौकी भी लग गई है और बहुत बड़ा अभी कंटेनर भी लगने वाला है। तो हमेशा इस बारे में हमारे शहर विधायक और भारतीय जनता पार्टी के सारे संगठन के लोग सचेत है, जागरूक है। हमेशा हम चाहते हैं कि सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे। उसकी हमने मेरे 5 साल के कार्यकाल में मैंने पूरा प्रयास किया है कि सांप्रदायिक सौहार्द हमेशा बना रहे। मतलब कोई टेंशन नहीं है अब कोई और आनंद है और व्यवस्था अच्छी कार्य। संतुष्ट हो गया आप? मैं तो पूरा संतुष्ट हूँ। आज पहले नालियों में मच्छर होते थे, गंदगी होती थी, आज साफ सफाई रही। नाली ही नहीं है, मच्छर ही नहीं है अब तो। पर ढाकना खुल रहा है बच्चों, ढाकना तो खुलता रहे, बाचा पेट भी भेजा ढाकना तो ढाकना रो काम ढाकना चक्कर में घुटनों खुल जाएगा गणितन। अरे कहीं नहीं, यदि जो हमारा हम में समस्या है वनडे तुरंत सॉल्व कराओ हमारा। अरे पर लोगों का कहना है कि स्मार्ट सिटी की जो सड़कें बनी वो चिकनी सड़कें बनी, लोग आए दिन फिसल रहे हैं, कहीं पानियों का यहाँ पर रिसाव बहुत ज्यादा है, उसको लेकर क्या प्रयास करा? कहीं कहीं चिकनी सड़कें हुई तो हम एक स्पेशल ग्रूमिंग मशीन है, उससे जहाँ जहाँ चिकनी सड़कें एक्सीडेंट हो रहे हैं तो वहाँ ग्रूमिंग मशीन से हम सही भी करवा रहे हैं। और जहाँ जहाँ सीवरेज की समस्या आ रही है तो वापस उस पर संज्ञान लेके, हाँ बिल्कुल, कंट्रावगन हमेशा वहाँ पूरा सचेत रहो। गौरव भैया, आप भी इस इलाके के पार्षद हैं और यहाँ का जनमन ने आपको हमेशा बेपनाह प्यार भी दिया है, मोहब्बत भी दी है। इस पूरे इलाके में आपको क्या लगता है कि अभी भी क्या समस्याएं बरकरार है?
प्रमुख समस्या जो इस क्षेत्र की है, दोनों ही वार्डों के बीच चौराहे पे हम उपस्थित हैं, वो है स्पीड ब्रेकर की। जी। प्रमुख समस्या जो मैं मानता हूँ आज की तारीख में, हाई मास्क हमारे सब चौराहे पर लग गया है। इस क्षेत्र के जो भी चौराहे हैं प्रमुख, रामा फाइल ले लें, अमल का कांटा ले लें, ये ले लें, भटनागर मोहल्ले में समस्या थी, लाइटों की समस्या दूर हो गई है, परंतु आज स्पीड ब्रेकर की प्रमुख समस्या है। दूसरा, जो टेंडर में हमारी वार्ता हुई थी स्मार्ट सिटी से, जो रेसिंग करनी थी, रेसिंग मतलब जो चिकनी सड़क हो जाती है, मशीन द्वारा उसको रेसिंग की जाता है, जिससे टायर की ग्रिप सही रहती है, और रेसिंग उसके अनुसार नहीं हो रही है। और उसके उपरांत सबसे बड़ी समस्या जो हमारे क्षेत्र की है, हम सबके समक्ष है, माताएं बहनें जूझ रही हैं, क्योंकि बहुत सी माताएं हमारी कहीं ना कहीं कार्य करती हैं, तो पानी का जो समय है वो अनुकूल नहीं है। और ये 3 प्रमुख समस्या है। स्पीड ब्रेकर न होने के कारण कई दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जैसा आपने भी अभी फरमाया, चंचल जी ने जो बात रखी आपके समक्ष, मेरे बड़े भाई ने जो उन्होंने बताया, मेरा मानना है कि विजयश्री तो जगदम्बा एकलिंगनाथ के हाथ में, उसके उपरांत भी आज जनता के लिए खड़े होकर मेरे साथ भी सामंजस्य बनाकर आपने जो विकास कार्य में मेरा साथ दिया है, उसके लिए मैं चंचल जी का आभारी हूँ। मैं चाहूंगा जितने भी जने मौजूद है, एक बार दोनों ही नहीं, इनके लिए जो नहीं, प्रत्याशी रहे, इनके लिए ताली जरूर मेरे लिए बजाएं, नहीं। क्योंकि हमने कई वार्डों में देखा कि जहां पर चुनाव लड़ने के बाद दोनों ही प्रत्याशी एक दूसरे के खिलाफ इस तरह से लड़ाई को लेकर आमदा हुए, पर यहाँ पर दोनों के प्रति जो प्रेम रहा, जिसकी वजह से वार्ड में जो कार्य हो पाया। ऐसा है, मेरे कार्य के, मेरे चुनाव में, और आज तक 7 साल हो गए हैं, एकलिंगनाथ का, भोलेनाथ का, जिगेश्वर महादेव का आशीर्वाद हम दोनों परिवार पे और हम समस्त कार्यकर्ताओं में है। कई दिग्गज मेरे भाई के साथी हैं समक्ष में, मेरे अंकल के साथी हैं, मेरे भाई के मित्र हैं, मेरे पिता के मित्र हैं, कई छोटे मेरे छोटे भाई हैं, पर ये वार्ड 50 की खूबसूरती है, अनुशासन है और संस्कार है। मेरे 2 भाई और खड़े हैं, मेरे हम युवा हैं। आज तक इस वार्ड 50 में भाजपा और कांग्रेस के नाम पर कोई नोकझोंक नहीं हुई। जब भी नोकझोंक हुई तो अधिकारियों से और साथ मिलकर विकास के लिए हुई है। और आज भी मैं कहना चाहता हूं कि जो विकास की दृष्टि में वार्ड ने तरक्की करी है, उन्नति करी है, प्रगति करी है, जिस शैली में हमने माताओं को, बहनों को, वृद्धों को, गहलोत साहब की सरकार हो या भजन लाल जी की सरकार हो, जो नियुक्ति योजनाएं पहुंचाई हैं, उसमें बतौर जितना अधिकार मेरा है उतना ही आशीर्वाद चंचल जी को भी वोट के स्वरूप में मिला। बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला। विजयश्री एकलिंगनाथ के हाथ में होती है, एकलिंगनाथ जिसको चुनते हैं, माधव जिसको चुनेंगे वो चुन के समक्ष आएगा। अभिमन्यु की कीर्ति अमर रही, परंतु जो कर्ण का महाभारत में योगदान था वो कोई भूल नहीं सकता। आप सबका भी मैं कहना चाहूंगा, वार्ड 50 में दोनों खेमों ने मिलकर विकास कार्य किए हैं। उसके उपरांत आज जो प्रमुख समस्या थी मैंने बताई आपको, जैसा कि चंचल जी ने बताया कि मंडी में, तो मंडी में हमने गो फाटक लगाई, अंदर से थैले हटवाए, अंदर से बकरियां हटवाई, अंदर गाय आती थी, अंदर गधे बांधे जाते थे, अंदर बकरियों से गंदगी होती थी, गो फाटक नहीं थी, शौचालय सुलभ कराया गया, जिसको पेड कराया गया, महिला शौचालय पुरुष शौचालय दोनों अलग 2 तरफ बनाए गए, एक नहीं 2 शौचालय बनाए गए। यहाँ से 150 मीटर दूरी पे, जो देवावसान के उपरांत हमारी माताओं को दिक्कत होती थी, उनके नहाने की उत्तम व्यवस्था की गई, डिस्पेंसरी की व्यवस्था की गई। और मैं आशा करता हूँ कि जो स्पीड ब्रेकर का काम है और जो सड़क की चिकने काम है, जल होगा और पानी सुचारू रूप से विधायक महोदय और सांसद महोदय एक पार्क के लिए भी पूछा, उसको लेकर क्या कहना उस पार्क को लेकर मैं आपसे बात करना चाहूंगा। पूरी पगडंडी लग गई है। पहले पार्क में जब बरसात होती थी, आप पधारते तो आप अंदर पाँव नहीं रख सकते थे। आज उस पार्क में जो हमने किया है और जो बाकी वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत जल्द इसी कार्यकाल में आप वहां पर झूले भी देखेंगे। 5 कुर्सियां नए निर्माण हो गया है, पगडंडी लग गई है, बरसात में भी आप घूम सकते हैं। घास के टेंडर के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ। आशा करता हूँ मेरे कई दिग्गज नेता हैं, चंचल जी मंडल अध्यक्ष रहे हैं, मेरे से देखा जाए तो बहुत बड़े नेता हैं, अनुभव में भी, उम्र में भी, और तकाजे में भी, और कर्तव्य में भी, और लोगों की सेवा में भी। तो मैं आशा करूंगा कि विधायक महोदय से कि जल्द घास का टेंडर, हम तो आरजी लगा ही रहे हैं, अगर आप भी लगाएंगे और सरकार और वार्ड दोनों मिलकर करेगी तो उत्थान कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु जानबूझकर कहीं ना कहीं उसको मुद्दा बनाकर दरकिनार किया जाता है। पर उस पर मैं आरोप पत्र से उठ के बताऊंगा, हैंडपंप हटा दिया गया, पनघट की व्यवस्था कराई गई। हैंडपंप पे बहुत लोग स्नान करते थे, सामने जैन साहब का निवास था, हमारी माताएं खिड़की नहीं खोल पाती थी, आज वहां पे हैंडपंप हटा के पनघट लगाया गया है। बाहर टेम्पो वाले उनको पाबंद किया गया, अंदर कोई स्नान नहीं करता है। 5 कुर्सियां 2025-2026 की वहां पर देखने को, बैठने को। परंतु आज भी मैं इस बात से सहमत हूँ, पिछली बार विपक्ष में हमारे सामने वार्ता आई थी कि गार्डन में अंधेरा रहता है, तो आपको आज बताना चाहता हूँ कि अभी 10 दिन पूर्व जो फाइल 1.5 महीने से रुकी हुई थी हाई मास्क की, वो संचालित हो गई है और 5 दिन में हाई मास्क लगे। और जो भी शिकायतें आपकी होंगी उस पर कार्य करने का हम सबका मिलकर प्रयास रहेगा। हाँ भाई साहब, बोलिए। क्या लगता है कि वार्ड में अभी भी क्या क्या कार्य अधूरे हैं और किन को लेकर इस बार जो पार्षद प्रत्याशी हैं वो मैदान में उतरेंगे?
मैदान में तो जैसे कि वार्ड की तो वैसे प्रमुख समस्या स्मार्ट सिटी ने समाप्त कर दी है। लाइट की, नाली की, सड़क की जो भी समस्या थी। ठीक, ढक्कन की बात है तो ढक्कन तो देखो ऐसा है कि वो जब खुलता है इस ढंग से वापस फिट नहीं होता है तो वो समस्या एक्सीडेंट की बनती है। लेकिन अगर संग से लगा दिया जाए तो नहीं बनेगी। और बहुत सी बार जैसे कि स्लिप होने की बात है तो जैसे कि ये सीसी रोड बनने के बाद में, सिटी रोड बनने के बाद में ये कि आए दिन जब डामरीकरण वाली रोड होती थी एक बरसात में सारा डामर निकल जाता था। लेकिन आज सीसी रोड बनने के बाद में ठीक है, स्लिप होने वाली समस्या तो है, पहले उसमें भी थी बरसात में, लेकिन अब की बार ये है कि कहीं खड्डे नजर नहीं आ रहे हैं, डामर निकला नहीं है, सीसी रोड नहीं खटी है। तो ये कुछ सरकार को भी बेनिफिट मिला इस चीज का और हमारे प्रशासन को भी इस चीज का धन्यवाद देना चाहूंगा कि सीसी रोड भले सबको लग रहा है कि स्लिप होते हैं, स्लिप तो हम इस मार्केट में हमारी दुकान आ गई, आए दिन बरसात में भी स्लिप होते हैं, नॉर्मल में डामर रोड पे होते थे। दिक्कत नहीं है, ये मेरे हिसाब से कार्य हुआ बढ़िया हुआ है, सब बढ़िया ही हो रहा है। दोनों प्रत्याशी हमारे मिलजुल काम करते हैं। हमारे देवेंद्र जी ने बढ़िया काम किया, दोनों वार्ड हमारे बीच में आते हैं। गौरव भैया से भी संतुष्ट है, चंचल से संतुष्ट किया और देवेंद्र जी से संतुष्ट किया। नजमा जी क्या कहना चाहती हैं वार्ड में हुए विकास कार्यों को लेकर, और क्या अधूरे कार्य अभी भी लगते हैं कि इस पूरे क्षेत्र में अभी भी बाकी है? पूरा क्षेत्र अस्त व्यस्त है, पूरा क्षेत्र नहीं पूरा शहर। स्मार्ट सिटी ने सारे उदयपुर की ऐसी की तैसी कर दी है। आप किसी भी वार्ड में जाओ, मैं मेरे ही वार्ड की नहीं कह रही हूँ, हर जगह सीवरेज के ढक्कन बाहर निकले हुए, जो किचन का वेस्ट है वो और शामिल मिलकर जब वो एकदम उबाल आता है तो सारा बाहर आ जाता है। लोग बाग, आप मंदिरों के बाहर यही हालत है, मस्जिदों के बाहर यही हालत है। अगर देखा जाए जो रोड बनी है अच्छे के लिए, हमने भी बहुत खुशी हुई थी जब मेरे कार्यकाल में इसका सिलेक्शन हुआ था स्मार्ट सिटी में। हमें भी बहुत खुशी हुई थी कि हम भी स्मार्ट हो जाएंगे, हमारा शहर स्मार्ट हो जाएगा। हम तो अरे मैं वो तो मालिक की कृपा है। हाँ। पर जो स्मार्ट सिटी के लिए हमने जो मेहनत करी थी, सभी क्षेत्रवासियों ने, जब 55 पार्षद थे, 55 ही पार्षदों ने लेटर लिख के और इसको उसमें सम्मिलित करवाया था, उसका परिणाम बहुत गलत आ रहा है। क्योंकि सिटी तो स्मार्ट नहीं हुई, नेता और बड़े अधिकारी जरूर स्मार्ट हो गए, उनके जो बैंक बैलेंस थे वो स्मार्ट हो गए। क्यों कि इसमें बहुत बड़ा झोल हुआ है। आप देखो किसी भी जगह बड़ी बड़ी घाटियों पे जाओ, रोड ऐसे हैं जैसे कंगना राणौत की जीबान फिसलती है वैसे गाड़ियां फिसलती है। क्योंकि ये शहर घाटियों पे बसा हुआ है, यहाँ बहुत व्यवस्थित होना चाहिए। आप देखिए मेरी दुकान के बाहर रोज 3 गाड़ियां एक्सीडेंट होती है। जो छोटे छोटे ये लगाए हैं आपने क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक के डीपियां लगाई है छोटी छोटी, ऐसे अंधे मोड़ पे लगा दिए, ना तो इधर से आने वाले को लगता है ना इधर को, और उसकी जो वो है बना हुआ उसके रोज 1-2 का सिर फूटता है। मैंने कई बार स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को भी बोला, नेताओं को भी बोला, कोई कार्रवाई नहीं। क्योंकि अब तो स्मार्ट सिटी का काम हो गया, लगभग पूरा बता रहे हैं। आप जो इसकी जांच करो कि कहाँ पूरा हुआ है। सारा शहर अस्त व्यस्त है, और खासकर ये मंडी की नाल, बड़भुजा घाटी, ये इधर मुखर्जी चौक, आप देखो मुखर्जी चौक को स्मार्ट सिटी के अंदर लेके और उसका देख लो वहाँ मसाणा मंडी हो गई है। स्मार्ट सिटी के चक्कर में मुखर्जी चौक सब्जी मंडी, वहाँ सारे बेरोजगार हो गए। 50-60 औरतों को बेरोजगार कर दिया, उनको ठूस दिया और ऊपर से 2-2 रुपए 5-5 रुपए पार्किंग के लगा दिए। उस पार्किंग के चक्कर में वहाँ ग्राहक नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं कि अगर किसी ने 5 रुपए का धनिया लेने गया तो 5 रुपए पार्किंग के, 5 रुपए का धनिया उसको 10 रुपए में पड़ेगा। एक आदमी खड़ी करके और खाली गेट के पास से 20 रुपए की भिंडी लेके आया, बाहर आया तो उसका 100 रुपए का चालान कट चुका था। किस लिए? ये हमारा पैसा हमारे ऊपर खिलाफ यूज करने के लिए। अब बताइए 5 रुपए गाड़ी का खूब कर लो तो आप 1000 रुपए वहां से कलेक्ट कर लेते होंगे दिन के। मैं एक प्रशासन की बेवकूफी बता रही हूँ, जो अधिकारी बैठे हुए अंधे बेरे हैं, ये अंधे नगरी और चौपट राजा हो गए हैं। क्योंकि वहां अगर 5 रुपए के हिसाब से आप 1000 रुपए इकट्ठे कर रहे हो, 4 अधिकारी 4 पुलिस वाले लगे, उनकी रोज की तनख्वाह कितनी होती है? बेवकूफों, पता नहीं कैसे एसी के रूम में बैठ के और वहाँ फैसले करते हैं। सारे शहर का सत्यानाश कर दिया। गांठ उकटे लाग रहा है, जो ना टेंशन है, तो हमारा पैसा है, जनता का पैसा है, क्यों लगा रहे हो वहाँ पैसा? किससे पूछे वहाँ जाके? वो तो सुनता ही नहीं है। हम जाए तो हमारे खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। बेकार में फालतू में हम परेशान होते हैं। इस बार जनता ने पूरा मानस बना लिया है। देखे आ जाए कोई भी बीजेपी वाला या कोई भी वहाँ चुनाव लड़ने, पहले हमारी समस्याएं, शहर को सही सुधारो, फिर उसके बाद चुनाव करेंगे। एक वार्ड की समस्या नहीं, पूरा शहर उदाव कर दिया। और आपने अधिकारी जो खा के करोड़ों रुपए के मजे कर लिए। ये देखो आप उदिया पोल मरसों हो गए, उसको
प्रोजेक्ट में। रही बात, मेरे बड़े भाई ने कहा, चंचल जी ने, कि वहाँ मुखर्जी चौक में ये होता है, नहीं। आपने कितने केस करवाए वहाँ, उसमें कितनी औरतों ने केस किया वहाँ, कि मेरे साथ छेड़छाड़ हुई, कि मेरे को कमेंट किए। हमारे आदरणीय, हमारे स्थानीय विधायक जी, आपसे नमस्कार, हाथ जोड़ के निवेदन है कि आपने जो विधानसभा में आपने जो ब्लेम लगाया, आपने हमारे ऊपर अंगली उठाई है, उसका जवाब दो। आप जाके और वहाँ थाने में पूछो उसको कि कितने केस हुए इस बात के, मारपीट के होते हैं। ये मेवाड़ है, ये यहाँ महाराणाओं की, सूरमाओं की धरती है, मारपीट के केस होंगे, 100 होंगे, सैकड़ों होंगे, पर आप गलत अपेक्ष नहीं लगा सकते। आपको इसका जवाब देना होगा कि आपके कितने केस हुए। भाई साहब जवाब देना पड़ेगा। वे कह रहे हैं कि ऐसा कोई व्यू ही नहीं, जबरदस्ती है, विधानसभा में मामले उठाई रहे हैं, सब जगह उठाई रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जवाब देता हूँ। सबसे पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कमी निकालना बहुत आसान है। कोई काम अगर हो रहा है, आप उसको जब चुनाव हो जाते हैं उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के हिसाब से ना देखें। आपको देखना ये होगा कि जनता के हित में क्या है। क्षेत्र की समस्याओं के बारे में जहां बात आ रही है, जो कोई भी समस्या है, सबसे पहली चीज तो मैं जो अभी आपने पहले कहा था, तारीफ की बात ये करूंगा कि हमारे भाई जो गौरव जी हैं, उनको ये पता होते हुए भी कि हाँ ये दूसरी पार्टी के अनुयायी हैं या विचारधारा इनकी दूसरी, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी किसी काम में वो ये नहीं रखा। उसी प्रकार से हमारे जो देवेंद्र जी भाई साहब हैं, उन्होंने भी वो पार्टीवाद जो है ना, वो चुनाव होने के जस्ट बाद में छोड़ करके इन्होंने जनता की सेवा की है। अब रहा सवाल इस क्षेत्र की कमियां। आज हम जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, एक दूसरे की टांग खींचने के लिए या ये करने के लिए नहीं इकट्ठे हुए हैं कि किसने क्या किया। काम को अपने हाथ में लेना बहुत आसान है। तो मैं ये कि जो काम हुआ वो जो बहुत अच्छा हुआ उसकी तारीफ करें ताकि वो आगे जारी रख सके, एक चीज। दूसरा कि जिस काम में अगर मान लो आपको कहीं कोई कमी आ रही है तो आप अपने जो जिनके हाथ में है, जो ये काम करवा सकते हैं, उनको बताओ ना, और फिर ना हो तो आप टांग खींचो। सही बात है, ठीक है। अब यहाँ इस क्षेत्र की दो चीज, एक ये है कि स्मार्ट सिटी वर्क बहुत अच्छा हुआ। कुछ दिनों से जो एक प्रॉब्लम आ रही है वो स्मार्ट सिटी वाले बताने दो। आप या तो मुझे बोलने दें। आप लोग जब बोल रहे थे मैं कुछ नहीं बोला हूँ, आप एक मिनट सुने। जब आप लोग बोल रहे थे मैं कुछ नहीं बोला हूँ, अब आपको सुनना तो पड़ेगा। जो सही बात बोल रहा हूँ वो सुनना पड़ेगा आपको। हाँ बोलो बोलो भाई साहब। तो जो काम हुआ, अभी जो परेशानियां आ रही है कि जो पानी निकलना करना, इसका अगर आप ध्यान से देखें, आज पानी का डे नहीं था, आप देख लें पूरी सड़कें सूखी पड़ी हुई है। हो क्या रहा है कि आजकल एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आ रहा है, उसमें लोगों के दिमाग में जो एक रहता है कि वापस 2 दिन बाद में पानी आएगा, तो वो जो पानी गिरता है वो सड़कों पे आने की वजह से थोड़ा सा ये, तो उसको सुधारने की बात है। तो हमारे ये जो नुमाइंदे हैं वो इस काम को पूरी कराएंगे। गौरव भैया का मैंने आपको अभी बताया है कि जब कभी भी इनको मैंने एक फोन किया होगा, इमीडिएट मेरा काम पूरा हुआ है, तो मैं उस चीज की तारीफ किए बगैर रह ही नहीं सकता। अब रहा सवाल जहां तक कि एक जो कमी है, गौरव भैया का ध्यान पहले भी हमने दिया और फिर मैं आगे आज भी इस चैनल के माध्यम से लेना चाहूँगा, वो ये कि हमारा जो ये एरिया है ना, ये आपका टूरिस्ट एरिया कहलाता है। तो यहाँ का जो हमारा पार्किंग का, तो जिस क्षेत्र के जो लोग हैं वहाँ पार्किंग के लिए जा रहे हैं, तो उस टूरिस्ट एरिया के हिसाब से हमारी वो पार्किंग की जो कॉस्ट है, या यूँ कह दूँ कि पार्किंग का शुल्क है, वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि एक आम नागरिक जब उसका वो शुल्क देता है तो बहुत भारी पड़ता है। अगर आप किसी आम नागरिक को ये कहो कि आपको अगर मान लो 3,000 रुपये पर मंथ देने पड़ेंगे, तो नो डाउट अपने आप में बहुत भारी है। 1,000, 1,200, 800 वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उससे ऊपर जब जाता है, क्योंकि टूरिस्ट एरिया है, तो या तो एक थोड़ा सा ऐसा बाइफर्केशन करवा दिया जाए कि भाई जो टूरिस्ट गाड़ियां हैं वो अलग, या क्योंकि गुलाब बाग में एक अलग पार्किंग है तो उसको टूरिस्ट पार्किंग रखी जाए और इसको लोकल पार्किंग के हिसाब से, क्यों कि यहाँ ज्यादातर गाड़ियां हैं वो क्षेत्र की वासियों की है। तो वो एक सुविधा अगर ये करवाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चुनाव आ रहे हैं। एक सेकंड। हाँ मयूर भाई, कल मैंने आपके चैनल के माध्यम से पारस सिंघवी जी जो कह रहे थे कि मैं उप सभापति रहा और मैंने स्मार्ट सिटी का नंबर 1 प्रायोरिटी का काम कराया। आप जनता के अंदर हर गली में घूमो, इतनी जनता परेशान है, इवन कि मैं रोड ठेकेदार को फोन करी हूँ, मेरी गली में इतने बड़े बड़े खड्डे हो रहे हैं। आपने कौन सा अच्छा काम कराया है? कौन सा स्मार्ट सिटी का आपने अच्छा काम कराया है? ढक्कन खुल रहे हैं, सड़कों पे लोग जा नहीं रहे, एक्सीडेंट से परेशान हो रहे हैं और खड्डे हो रहे हैं। और कोई अभी जनता आपका वोट बने या नहीं बने, आप देखना आपके कितने पार्षद जीत के आएंगे। इस बार
रिजल्ट आपका इस चुनाव में मिल जाएगा आपको कि मैं कह रही हूँ कि स्मार्ट सिटी से बिल्कुल ही खतरनाक आपका काम खराब हुआ। बेचारे हर जगह ढक्कन खुल रहे हैं, सीवरेज की बदबू आ रही है और लोग इतनी हमें परेशान कर रहे हैं कि आप कुछ नहीं, हम तो इतना कह रहे हैं और क्या करें। नगर निगम में अधिकारी बैठे, बेचारे गरीब लोगों को आपने उजाड़ दिया। हर जगह बेचारे गरीब लोग आज बरसों से अपना थैले रुजक रोटी खा रहे हैं, उनको आपने हटा दिया। उनकी बददुआ कितनी लग रही है, उनको तो नहीं हटाना चाहिए कम से कम। आज आप इतने लोगों से पैसा लेके अपनी जेब भर रहे हो, राम नाम के नाम पे देख लो, आप बड़े बड़े आपके पास चंदा आ रहे हैं, मगर आपने गरीब लोगों की बददुआ लेके ये बहुत गलत काम किया। उसका श्रेय आपको इस वोट में मिलेगा। धन्यवाद। मयूर जी, अपन ढक्कन से थोड़ा बाढ़ की समस्याओं को इस ढक्कन से ऊपर लाना चाह रहे हैं, क्योंकि आप इस ये पूरी जो ढक्कन में मेजर समस्या रहेगी नहीं, कोई मेजर समस्या नहीं है। उससे बड़ी समस्या इससे पहले थी। हमारे इस अमल के कांटे क्षेत्र में 3-3 फीट पानी भराता था बारिश में। क्या आज 3 दिन? हाँ, 3-3 फीट दुकानों के अंदर पानी घुसता था। आज 6 इंच भी पानी नहीं भराता है। उसके बाद भी जो नालियां, जो इधर से उधर जो पानी आता था, नालियां जो बहती थी, उस नालियों में से साली जितना सीवरेज था वो रोड पे आता था। और श्रीनाथ जी के मंदिर वगैरह में दर्शन करने वाले इस क्षेत्र के जितने भी लोग उसी रोड से श्रीनाथ जी मंदिर जाते थे। क्या उनको पैर ऊंचे करके इधर से करके नहा धो के जा रहे थे, उनको योट के साइड में जाना पड़ता था। ये सुविधा हुई। आज की तारीख में बिल्कुल पानी नहीं गिरता है। ठीक है, ढक्कन छोटी मोटी समस्या, कोई चीज लगाते हैं तो खराब भी होती है, वो दुरुस्त भी होती है। कोई चीज परमानेंट 100 साल के लिए नहीं लगती है। तो ठीक है, धीरे धीरे जिसके जैसे आती है समस्या सुधार। बाकी स्मार्ट सिटी का काम हमारे नजरिए से, हमारे मोहल्ले के नजरिए से अच्छा हुआ। स्मार्ट सिटी काम बढ़िया हुआ। हाँ सर, स्मार्ट सिटी का काम अच्छा हुआ क्या? काम तो सर बहुत अच्छा हुआ, पर हमारे यहाँ पे आप बरसात आते ही देखो सब आए दिन गिरते हैं। दिन में 10-10 केस, 15-15 केस। 6 इंच पानी नहीं भरा ही। अरे यहाँ पे पानी नहीं भरता है सर। जिनीरे चौक की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। यहाँ पे जो है ना, आप हल्का सा गीला होने के बाद में जो स्मार्ट सिटी का काम हुआ ना, लोग स्लीप हो गए और लड़कियां लेडीज गिरती है ना, हम देखते हैं रोज। बहुत असुविधा है इसके लिए। सुविधा है, आनंद है। तीन वार्डों का एक छोटा सा पार्क था मुखर्जी चौक में, जहां 3-4 वार्डों के बच्चे खेलते थे। शाम को बुजुर्ग आके चाय पीते थे। इन्होंने जबरदस्ती उस पर कब्जा करके असली अतिक्रमण कहते हैं उसको, क्योंकि बच्चों के खेलने के पार्क में कोई भी सरकारी ऑफिस नहीं हो सकता। माननीय महोदय ने वहां के लिए पैसे पास कर लिए। मैं आपसे निवेदन करती हूँ, या तो आप 2-3 वार्डों के बीच में कोई पार्क विकसित कराएं, या उसको वापस पार्क को पार्क रखें, उसको वहां घास लगाए, पेड़ लगाए, बेंचें लगाए। वहां आए दिन वहां बच्चों को नहीं खेलने देते हैं। बाहर किसी बच्चे को बाहर उस पार्क के बाहर खड़े नहीं होने देते हैं। परसों मुखर्जी चौक में जो स्कूल है अंजुमन तालीमुल इस्लाम, उसके बच्चे थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रहे थे 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस के लिए। वहां के एक अधिकारी ने उन बच्चों को धमका के और भगा दिया कि नहीं, तुम यहाँ सड़क पे नहीं कर सकते। कहाँ जाएंगे जिसके पास का वो नहीं है, पार्क नहीं है या कोई ग्राउंड नहीं है। हम सब अपनी इस हिंदुस्तान के निवासी हैं। आप किसी एक बाप का हिंदुस्तान नहीं है। आप कृपया करके उस चीज को सही ढंग से उसको डेवलप करो। हम आपके साथ हैं, पर किसी का हक नहीं। और जो असली अतिक्रमण है उसको अतिक्रमण मुक्त करो। किसी गरीब को, किसी वंचित को परेशान करेगा काम मत करो। गुलाबाग में इतने स्मार्ट सिटी में दीवारों को रंग दिया था, लाखों रुपए लगा के उन पे पेंटिंग बनाई। नो वेंडिंग जोन में 10 थैले खड़े हैं, 10 थैले खड़े हैं, उनका क्या है? आप यहाँ जाओ, इधर कालाजी गोराजी की तरफ 5-5, 6-6 फीट उसकी लकड़ी की टाटियां लगा के उन्होंने अतिक्रमण कर रखा है। किस लिए? ये अतिक्रमण नहीं है। जो अतिक्रमण है उसको हटाओ और गरीबों की बददुआ मत लो, वरना तुम तो चले जाओगे, आने वाली पीढ़ियां तुम्हारी सड़ेंगी। जितने पूरे उदयपुर में सरस बुत लग रहे हैं वो सारे भाजपा बोर्ड के हैं और सब इनके कार्यकर्ताओं के लग रहे हैं। 15-15 हजार में किराए पे दे रखे हैं और कोई सरस प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है। कोई चाय की चला रहा है, कोई कंप्यूटर की मशीनें चला रहा है, कोई कोर्ट के बाहर ये सब बात आपने ध्यान ही था। आप कटे विरोध दर्ज करा लो। हमारे तो रोज विरोध दर्ज कर रहे हैं। हुड़े कूड़े बटे नगर निगम में कोई हुंड रहा है कहीं? बोर्ड इनका अधिकारी सब इनके पर्सनल बड़े साल अशोक गहलोत जी की सरकार ही नहीं। मैं पार्षद थी तब मैंने देखा बड़े बड़े उद्योगपति के यहाँ जैसे भी चलती थी नगर निगम की, उनके उद्योगपति के घर अधिकारी काम कर रहे हैं, वो मैंने आंखों से देखा है। चलिए, ये थी हमारा कांग्रेस का पार्षद हमारी बात सुनता है और इन कांग्रेस के लोगों की बात कांग्रेस का पार्षद नहीं सुनता। ये कैसे संभव है? हमारी बात तो गौरव जी सुनते हैं।
हमारे वार्ड की बात हो रही है। गौरव जी का वार्ड ही नहीं है ना, गौरव जी का वार्ड ही नहीं है, गौरव जी का तो वार्ड है। मयूर जी एक बात बता दूं मैं आपको, आपके चैनल के माध्यम से आप सब शांत रहे। अरे आप सब शांत रहे। हाँ बोलो बोलो, आप बोलो। अरे आप लोग तो पार्षद होते हुए 50-70 पार्षद होते हुए कुछ नहीं कर रहे हो। ये तो मयूर अलबेला और इनके जो चैनल के माध्यम से आपको घर घर जाके आपको जगा रहे, आपको घर घर जाके आपको उठा रहे। आप जनप्रतिनिधि बनते हो, पार्षद बनते हो। उदयपुर के लिए आप लोगों ने क्या किया बताइए। 70 के 70 पार्षद नाकाम है, सिर्फ एक गौरव भैया है। तो आप भी उनकी तारीफ कर रहे हो, भाजपा भी उनकी तारीफ कर रहा है, आम जनता उनकी तारीफ कर रही है, बच्चे गौरव भैया की तारीफ कर रहा है और मयूर अलबेला की तारीफ कर रहा है कि आपका चैनल घर घर जाके जनता को जागरूक कर रहा है कि आपकी क्या क्या समस्या है। स्मार्ट सिटी के नाम पे आपने कुछ स्मार्ट सिटी। ये थी वार्ड नंबर 22 की कहानी, जनता की जवानी। जनता ने क्या कुछ कहा आपने खुद सुना। और यहाँ पर जो है जनमन की अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आई है। कोई स्मार्ट सिटी के कार्यों से यहाँ पर संतुष्ट है तो कोई स्मार्ट सिटी के कार्यों से यहाँ पर दुखी नजर आया। बहरहाल ये जनता को तय करना है। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।